नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट्स जस्ट डायरेक्ट के इस सीरीज में। आइए इसमें हम लोग चर्चा करते हैं समिंग एम्पलीफायर पे कि हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हमने अभी तक पढ़ा था उसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। बेसिकली ये हमारा पहला एप्लीकेशन होगा कि हम लोग एज ए समिंग एम्पलीफायर इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग इससे कैसे डिफरेंट सिग्नल को जोड़ सकते हैं और उसका आउटपुट ले सकते हैं। बेसिकली हमारा ये अल्टीमेट एम होगा। सपोज कर लीजिए कि आपको कोई दो सिग्नल प्रोवाइड किया गया है, सपोज V1 और V2 है, तो हमें V1 प्लस V2 कैसे मिल सकता है। इस लेक्चर में हम लोग डेफिनेटली यही चीज़ देखेंगे। और इससे पहले हम आपको बता दें कि इसकी पूरी एक सीरीज़ है, यूनिट 2 जो हमारा है ओवरव्यू ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पे हमने पूरा सीरीज़ कवर कर रखा है। इससे पहले यूनिट 1 पे भी कंप्लीट सीरीज़ बन चुका है ऑलरेडी, तो आप सारे ही लेक्चर देखिए। डेफिनेटली ये डिप्लोमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बिहार पॉलिटेक्निक से खास तौर से ताल्लुक़ रखते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, यदि आपका ये सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली हम आपको रेकमेंड करते हैं कि ज़रूर से आप देखिए। आइए देखते हैं जिसमें हम लोग समिंग एम्पलीफायर में कैसे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बेसिकली हमारा जो टॉपिक है टुडे, फॉर टुडेज टॉपिक वी हैव समिंग एम्पलीफायर। एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, जब भी हम एम्पलीफायर लिखें तो इससे आप लोग रिलेट कीजिएगा कि हम कहना चाह रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपैम्प्स, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम यही है कि हम ओपैम्प्स के बारे में पढ़ रहे हैं। यही हम चाह रहे हैं कि हम इसी के पे रहें और एम्पलीफायर से आप उसी को रिलेट कीजिएगा। हम लोग शॉर्ट में बार बार ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिखने की जगह या तो ओपैम्प्स लिख लेंगे या एम्पलीफायर लिख लेंगे, तो आप प्लीज़ रिलेट कीजिएगा इसको। समिंग एम्पलीफायर जो हम कह रहे हैं इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर से आपको रिलेट करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक एम्पलीफायर जो हमारा होता है डेफिनेटली वो ऐसा होता है। एक मिनट आप लोग रुकेंगे। आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बहुत सारे डाउट रहते हैं हमारा हमसे रिलेटेड कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप कहाँ पे मिलेगा, व्हाट्सएप कहाँ पे मिलेगा, वगैरह वगैरह। बहुतों को नंबर भी चाहिए, हमारा नंबर भी चाहिए। तो एक्चुअली इन सब चीज़ों के लिए आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, हम आपको प्रोवाइड कर ही देते हैं। तो फिर आपको कौन से प्रॉब्लम होता है कि आप चैट बॉक्स में बिना मतलब के लिखते रहते हैं। ठीक है, यदि आपको फिर भी कोई डाउट आता है ना, तो आप क्या कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे पूछिए। एक्चुअली एक तकनीकी समस्या के कारण तत्काल हम यूट्यूब पे आपको रिप्लाई कर तो रहे हैं, लेकिन वो ऐड ऑन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वो आपको दिखाई नहीं देता होगा। पता नहीं यूट्यूब के एंड से क्या प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट हो जाएगा जल्दी ही। लेकिन आप लोग तब तक के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल कीजिए। आइए देखते हैं। बेसिकली ध्यान देंगे कि यहाँ हमने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना दिया है। इसके 3 टर्मिनल हैं। ऑफकोर्स आपको पता होगा कि कौन कौन से किसको क्या कहते हैं। ऑफकोर्स इसको वी आउट से हम दिखा सकते हैं, ये हमारा वी इन है, यानी कि इनपुट टर्मिनल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 केस को इमेजिन करके देखेंगे। 2 केस को इमेजिन करके देखेंगे। बेसिकली हमारे कहने का अर्थ ये है कि हम पहले देखेंगे कि भाई इन्वर्टिंग टर्मिनल पे डाल के हम लोग कैसे इसका सम ले सकते हैं बेसिकली, और नॉन इन्वर्टिंग पे डाल के कैसे ले सकते हैं। ठीक है, बातें नहीं समझ में आई तो आप यहाँ से देखिए। ये देखिए, ये हमारा सपोज इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो हम लोग पहले देखेंगे, फर्स्ट केस हमारा ये होगा, केस 1 हमारा ये होगा, लिख देते हैं। हमारा केस 1 होगा कि हम लोग देखेंगे कि भाई इन्वर्टिंग टर्मिनल का इस्तेमाल करके हम लोग समिंग एम्पलीफायर कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे इसको, किस तरह से हमें इसको अरेंज करना है बेसिकली इन्वर्टिंग टर्मिनल का इस्तेमाल करके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉन इन्वर्टिंग में हमारा क्या केस रहेगा। आपको पता है जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम लोग इनपुट देते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग वाले को हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। ये बातें आपको पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज ऑब्वियस इसको हम लोग ग्राउंड कर देंगे हमेशा की तरह। और इलेक्ट्रिक चीज़ों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जब भी आपको कोई वायर दिखाना हो ना, तो आपको पता है कि वायर है तो उसमें रेसिस्टेंट भी होगा, तो आप उस रेसिस्टेंट को डायरेक्टली दिखा दीजिए, डिनोट कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि भाई इसमें जो रेसिस्टेंट है हमारा वो ये है। इससे पता चल रहा है कि इस टोटल वायर में जो हमारा रेसिस्टेंट है वो ये है, इसकी कुछ सर्टेन वैल्यू ऑफ कोर्स होगी ही।
अब यहाँ पे हम लोग इनपुट देंगे और आपको पता है कि हम चूंकि इसे एज अ समिंग एम्पलीफायर यूज करने वाले हैं तो इसमें 2-3 इनपुट हमारे पास होंगे देने के लिए और हमें उसका सम चाहिए। बेसिकली हमारे पास ये V1 होगा, V2 होगा और V3 होगा और इसका हमें सम चाहिए होगा। फिलहाल हम 2 इनपुट रखते हैं, बाद में आप इससे सीख जाइएगा और सारे को भी ऐड करना। तो हमें बेसिकली ये चाहिए, हमारा अल्टीमेट एम है कि हमें कैसे भी करके इस V1 और V2 का सम मिल जाए। और V1 V2 क्या है? ऑफ कोर्स ये 2 इनपुट है, ये V1 और ये V2। ध्यान दीजिए, ये V1 और V2 है हमारा, हमें इसका सम चाहिए, इसीलिए हम इसको कह देंगे कि तब अगर हमें ये सम निकालने में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम मान लेंगे कि इसे हम एज ए समिंग एम्पलीफायर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इनपुट आपको अगर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया तो हम थोड़ा सा आपको रिलेट कर देते हैं कि देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो एक फीडबैक जोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, फीडबैक रेजिस्टेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये इनपुट और कुछ नहीं है, इसमें हम लोग एज ए कन्वर्टर भी इस्तेमाल करते हैं। सपोज पहले के ज़माने में हम आपको बताएं कि जब कंप्यूटर इतने इवॉल्व नहीं थे तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे बेसिकली 2+2 निकालने के लिए भी, 4+2 निकालने के लिए। आप समझते हैं, बेसिकली हम एडिशन में इसका इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह के अगर सिग्नल्स मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। इसे एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है और इसके इनपुट में ये दिया जाता है। ठीक है, तो इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को वो ऐड कर देता है और हमें फाइनल आंसर मिल जाता है। यहाँ पे भी एक सिग्नल हमें मिल जाएगा और वो सिग्नल हमारा यहाँ पे 4 हो सकता है, यहाँ पे 6 हो सकता है। बेसिकली मोटी बातें ये है कि मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि हमें इसका ऐड करके मिल जाता है, इसका समेशन मिल जाता है। आइए देखते हैं कि भाई इन्वर्टिंग केस में जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपको कुछ चीज़ें पता होंगी, जैसे कि यहाँ हमने आपको बताया था कि यहाँ एक वर्चुअल ग्राउंड क्रिएट होता है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 रहता है। ये बातें आपको पता होगा। जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट डाल रहे होते हैं तो एक वर्चुअल ग्राउंड क्रिएट हो जाता है क्योंकि अंदर से शॉर्ट सर्किट होता है। ये सब बातें हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से, बहुत डीप में कर लिया था, तो हम इसको और ज़्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे। यहाँ से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम लोग बात कर लें तो आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, चूंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी करंट अंदर नहीं जाता है, सारा का सारा करंट इस वायर में रहता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों वायर एक कनेक्शन में जुड़ जाता है, जिसके कारण जो आई हमारा यहाँ होता है, सपोज आई फीडबैक वाला आई, वही आई हमारा इनपुट वाला भी होता है। ये बातें आप देख चुके हैं पिछले लेक्चर में ही, बहुत अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो करंट हमारा इस वायर में रहेगा वो हमारा इस वायर में रहेगा, क्योंकि अंदर तो कुछ जाता ही नहीं है, इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है। कहने का अर्थ है कि जो हमारा IF होगा वही हमारा आई होगा, यानी कि इनपुट करंट इज इक्वल्स टू फीडबैक करंट, यही हम कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं, 2 तरह का इनपुट हमने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे जो हमें अल्टीमेट इनपुट मिलेगा इस एंड पे वो क्या होगा, जरा विचार करने वाली बात है कि वो यही होगा कि जो करंट इस वायर में होगा, अच्छे से समझिए, जो करंट हमारा इस वायर में होगा, यानी पहले वाले वायर में होगा, आई वाले वायर में होगा, V1 वाले वायर में होगा वही, और जो करंट V2 वाले वायर में होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, वो करंट हमें इस एंड पे मिलेगा। क्योंकि यहां से भी कुछ करंट आ रहा है, यहां से भी कुछ करंट आ रहा है और पैरेलल में है, इसीलिए ये जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमें दोनों का सम मिलेगा, दोनों का ऐड मिलेगा। बेसिकली अगर हम इसको I1 मान लें, इसको I2 मान लें, तो हम कह सकते हैं कि हमारा इस एंड पे I1 प्लस I2 आएगा और यही हमारा VI है। यानी कि हम लिख सकते हैं IF इज इक्वल्स टू आई इनपुट जो हमारा है ना, आई इनपुट जो है हमारा वो I1 है प्लस I2 है। ये बात आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। और आपको पता है कि I इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इज इक्वल्स टू क्या होता है?
बेसिकली जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सपोज इस वायर में करंट का डायरेक्शन ये है क्योंकि इनपुट है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जीरो है, V जीरो है, पोटेंशियल हमारा जीरो है, यानी कि V जीरो वाला यानी जीरो ही लिख लेते हैं क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता ही है, जीरो ही लिख लेते हैं, माइनस क्योंकि डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेसिस्टेंट, यही होता है हमारा V1, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे जो हमारा R1 होगा, यहाँ पे जो हमारा R2 होगा, बेसिकली वो R1, ये हमारा I1 आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गया? अरे भाई साहब, मतलब करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेसिस्टेंट, हमने वही तो किया भाई। इस एंड का पोटेंशियल और इस एंड का पोटेंशियल दोनों को लेके दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, अपॉन में रेसिस्टेंट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए I2 देख लेते हैं। इसी तरह से I2 हमारा आ जाएगा 0 माइनस V2 अपॉन में R2। I1 और I2 की वैल्यू हम रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम IF जरा सा देख लेते हैं। IF यहां पे ध्यान दीजिए कि यहां V आउट है और यहां V0 है, यानी कि इस टोटल वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बेसिकली हो जाएगा हमारा V आउट माइनस ये V0 वाला जिसकी वैल्यू पता है, 0 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमारा रेसिस्टेंट है RF, बेसिकली यही है, और तो इसमें कुछ है नहीं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा साथियों, अब हम ये सारे वैल्यू को हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे, सारे वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, और नहीं भी दे रहा होगा तो हम बहुत तेज तेज बोल रहे हैं, तो हमारे सुनने से आप लिख सकते चाहिए तो। V आउट, क्योंकि जीरो में से माइनस होगा तो सॉरी जीरो का यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं होगा, तो V आउट अपॉन में RF हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब I1 हमारा क्या है, I1 देखिए 0 माइनस V1 है ना, तो माइनस V1 हो जाएगा अपॉन में R1, ठीक है। और हमको ऐड करना है साथियों, ध्यान देने वाली बात है, और ये देखिए इसको हम लोग लिख लेंगे तो माइनस V2 अपॉन में R2। सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगर हम इस माइनस और प्लस को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा फाइनल यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा, ये बातें आपको पता है। अब एक टाइम के लिए हम मान लेते हैं, एक टाइम के लिए हम क्या मान लेते हैं कि हमारा जो है ना, हमारा जो है ये बेसिकली RF, R1 और ये R2, ये बेसिकली हमारा सारा कुछ इक्वल है। क्या है? इक्वल है, मतलब सब कुछ हमारा इक्वल है मान लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग कर सकते हैं, अभी जो हमारा ये बेसिकली ये जो हमारा है, हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये RF हमारा डिवाइड में है और इधर जाएगा तो आप सब जानते हैं कि ये हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ऑफकोर्स हम वही करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको। तो V आउट हमारा हो जाएगा माइनस V1 अपॉन में R1 माइनस V2 अपॉन में R2, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई में हमारा आ जाएगा, लिख लेते हैं RF। ये चीज़ आपको क्लियर है? ठीक है। अब एक सेकंड के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा तीनों रेसिस्टेंट बराबर है, जो कि होता नहीं है जनरली। अगर हमें समिंग वाला प्रॉब्लम इसमें परफॉर्म करना है तो हमें करना पड़ता है बेसिकली तीनों को हमें इक्वल रखना पड़ता है। तो लेट सारा रेसिस्टेंट इक्वल है, सारा रेसिस्टेंट इक्वल है, सारा रेसिस्टेंट किसी वैल्यू के इक्वल है, सब कुछ इक्वल है R के, ठीक है। सबको R से अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो V आउट क्या हो जाएगा, V आउट R, ठीक है, R। और ध्यान दीजिएगा अंदर जो है हमारा ये दोनों इक्वल है, तो हमारा क्या हो जाएगा V1 माइनस V2, ठीक है, अपॉन में ये R कॉमन, ठीक है, यही हो जाएगा। और ये R से ये R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा V आउट क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव अगर कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो हमारा V1 प्लस V2। और आपको पता है कि ये माइनस क्यों आया है, इसीलिए क्योंकि हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट डाल रखा है। यदि हम नॉन इन्वर्टिंग पे डालें तो ये माइनस नहीं आएगा, ये बातें आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है। तो देख लीजिए कि हमारा V आउट जो हमारी इच्छा थी वो आ गया है,
बेसिकली यही हम चाहते थे कि हमें किसी भी तरह से ये दोनों सिग्नल का सम मिल जाए, और वो मिल चुका है जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमें लगता है कि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम नॉन इन्वर्टिंग वाला अगले लेक्चर में देख लेंगे। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं वाकई काबिल तारीफ़ है, और ऐसा सपोर्ट मिलता रहे तो हम ज़रूर आपके लिए बहुत सारी सहायता प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।